हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेजिलिएंट निकिता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीए नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के बारे में, जिसके एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं 23 दिसंबर। तो अभी हमारे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, ऑलमोस्ट 1 वीक के अराउंड। तो 1 वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है और क्या हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम तक, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँगी ये सब PYQ बेस्ड है, लास्ट ईयर के PYQ एनालिसिस के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्रिस्प रिव्यू दे देती हूँ किसके बारे में, जो आपका नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 आवर की आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगी। ये जो 150 क्वेश्चन है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 100 + 50। 100 में आएंगे आपके DDA के एक्ट प्लस GS पोर्शन। जो बाकी 100 बच गया है, जो बाकी आपका 50 बच गया है, उसके अंदर आएंगे आपका कॉमन पोर्शन, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। फर्स्ट अब हम 100 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जो पहले आपका 100 पार्ट है जिसके अंदर DDA एक्ट आएंगे, प्लस उसके अंदर आएगा आपका ये जो है GS का पोर्शन, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो आपके एक्ट्स आएंगे, इसके अंदर टोटल जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो 8 एक्ट है। तो मैं आपको वो फटाफट वो एक्ट्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट एक्ट है। देखो वो एक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, वरना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी मेजर वेटेज आपका इसमें कवर करते हैं बहुत अच्छे पोर्शन को। ये जो एक्ट है मैं आपको बता देती हूँ। इन एक्ट के आपको इन सभी एक्ट में अलग अलग चैप्टर हैं और चैप्टर के अंदर सेक्शन है। हर सेक्शन में बात बताई गई है कि जैसे डेफिनेशंस क्या है, कब है, कहाँ है। तो वो आपको सारे सेक्शंस याद कर लेने हैं। वो मेजर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्शन से पूछा गया है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। मैं आपको अब एक्ट बता देती हूँ। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, NCT ऑफ दिल्ली एक्ट 2011, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, देन आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एक्ट 2013। ये था आपके DDA के एक्ट्स जो कि आपको पढ़ने हैं। अब इनको आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें। एंड मैं फिर से भी बता देती हूँ, विनय कक्षा ऐप है, जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड कोर्स मिलेगा बिल्कुल, जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ DDA एक्ट्स के लिए, जिसमें आपको लेक्चर्स प्लस PDF नोट्स भी मिलेंगे रिवाइज करने के लिए। तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं, मैं भी वहीं से कर रही हूँ। ओके। अब इसके बाद जो 100 जो आपका पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसमें एक्ट्स आएंगे प्लस आएगी आपकी GS के पोर्शन। वो GS के पोर्शन में आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है मैं वही आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में आपका ब्रिटिश पूरा पीरियड जो है वो है, INC के सेशंस हो गए आपके, मतलब मॉडर्न इंडिया, प्लस आपका जो डायनेस्टीज थी उनके रूलर्स और उनके कौन कौन जो आपके किंग थे उनके सक्सेसर्स रहे हैं वो पूछा गया है। पॉलिटी में आपका अमेंडमेंट्स पूछे गए हैं, रिट्स पूछा गया है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, प्लस आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि आर्टिकल प्रेसिडेंट्स का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको रिवर्स बहुत अच्छे से करनी है। रिवर का कैचमेंट एरिया, रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, क्या उसका ओरिजिन है, कहाँ वो जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। रिवर बेसिन्स बहुत अच्छे से, प्लस अर्थ और उसका इंटीरियर, ये टॉपिक कर लेने हैं। साइंस में आपका बायोलॉजी में सेल टॉपिक, टिश्यू टॉपिक, प्लांट किंगडम, एंड देन आपका डिजीज़ वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। फिजिक्स इतना ज़्यादा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। उसमें भी कुछ थ्योरीज वो किसने प्रपोज की थी ऐसा कुछ। इकोनॉमिक्स का भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट, बैंक रेट जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे। इनकम से क्वेश्चन आएगा, नेशनल इनकम वगैरह से, और या फिर जो इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो आपकी पूछी जा सकती हैं। अब इसी में एक मेजर पोर्शन आया था लास्ट जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। मैं आपको भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। करंट अफेयर में अवार्ड्स,
अवार्ड्स कौन से पूछे गए थे? मेजर अवार्ड्स वो पूछे गए थे जो कि पीएम मोदी को दिए गए हैं। कब? जब वो इंटरनेशनल विजिट पे गए हैं। और ये भी एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मोदी जी है उनकी इंटरनेशनल विजिट कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अभी लेटेस्ट 2025 में वो मोदी जी कौन कौन से इंटरनेशनल विजिट पे गए हैं और उनको कौन कौन से अवार्ड, मतलब जैसे कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है वो, तो आप उनको वो देख लेंगे। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में है, ड्रोन्स मिसाइल्स जो लॉन्च हुई है इंडिया ने जो बनाई है, इसरो का, नासा का, ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर 2023 के एग्ज़ाम में साइक्लोन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे कि उस टाइम पे जो रिसेंट साइक्लोन चल रहा था वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, देन कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा हिट किया उसने, देन उसके बाद आपका उसका नाम किस कंट्री ने रखा था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन। प्लस आपको स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, जो आपकी लेटेस्ट स्कीम अभी चल रही है वो, प्लस जो पहले की आपकी स्कीम है पिछले साल्स में, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। इंडिया किस किस कंट्री के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसका अब की बार का वेन्यू कौन सा रहा, प्लस अगर उसमें जैसे नेवी के हैं तो कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रैंक्स और इंडेक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो वो कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए मैंने भी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं डेली शॉर्ट्स डालती हूँ, आप वहाँ पे जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है स्टैटिक पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया, जैसे कि जो हमारे इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे इसरो है, देन आपका अभी न्यूली मखाना बोर्ड बनाया गया है, टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है, तो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बस यही था जो स्टैटिक पोर्शन में पूछा गया, बाकी कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया। अब आ जाते हैं हम अपने कॉमन पोर्शन पे। कॉमन पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, कॉमन पोर्शन में 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें से फर्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको क्या पढ़ना है, एरर डिटेक्शन, PQRS बहुत अच्छे से आएगा, देन PQRS मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, ये चीज़ें कर लेंगे, आपका मेजर इंग्लिश का पोर्शन यहीं से कवर हो जाएगा। अब इंग्लिश करने के लिए DDA प्लस DSSB दोनों के लिए विनय कक्षा यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसपे अभी भी DDA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप वहाँ चले जाएं, वहाँ पे आपको फ्री में अच्छे से प्रिपरेशन मिलेगी। वो PYQ ज़रूर आप करके जाएं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए आपका अर्थमेटिक पोर्शन ही पूछा जाएगा, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा। अर्थमेटिक में आपके सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये, देन आपका नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट वाला जो टॉपिक है वो, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रॉफिट लॉस, CISI, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। प्लस मेंसुरेशन में कोन, स्फेयर, सिलेंडर, इनका वॉल्यूम, एरिया, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम नॉर्मल अर्थमेटिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस थोड़ी स्पीड फास्ट रखनी है, बाकी हो जाएगा। रीजनिंग में मैं आपको बता देती हूँ, एनालॉगी का क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा, जो ओड वन आउट वाले क्वेश्चन आते हैं वो होगा, एंड देन आपका सीरीज कंप्लीशन में नंबर सीरीज प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ऑल बर्ड्स आर गेम्स, ऐसे ऐसे करके जो वेन डायग्राम बनते हैं वो वाला। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे से कर लेना है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रो में सिटिंग अरेंजमेंट, देन आपका अलग अलग फ्लोर्स पे लोग रहते हैं वो वाला अरेंजमेंट, ये काफ़ी अच्छे से कर लेना है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। प्लस आपका जो पोजीशनिंग वाला क्वेश्चन होता है कि एक रो में इतने बच्चे खड़े हैं, राहुल की पोजीशन लेफ्ट से फर्स्ट से इस साइड है, अगर हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो इस साइड है, ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर लेना है। प्लस ब्लड रिलेशन, ये अच्छे से कर लेना। रीजनिंग में बस इतना आएगा, बाकी कोई क्लॉक कैलेंडर वगैरह आप मत पढ़ना, इतने में आपका हो जाएगा, बस हो गया। एंड इसके बाद GS एक और पोर्शन आएगा इसके अंदर। GS मैंने जैसे आपको बता दिया है, जो पहले बताया था उसी में से GS आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है।
प्लस अब की बार एक नया ऐड किया गया है, दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का देखो न्यूली ऐड है, प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर नहीं आया था, इसीलिए मैं खुद से बता रही हूँ आपको। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ MS ऑफिस पढ़ लीजिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये 3 चीज़ आएंगी, आप उनको बहुत अच्छे से कर लेना। प्लस शॉर्टकट कीज रिवाइज कर लेना, बस उससे आपका कंप्यूटर का मेजर पोर्शन हो जाएगा। उससे ज़्यादा आप कुछ मत करना। बाकी आप थोड़ा, आपको इतना आता भी होगा कि आप कर पाओगे। तो ये था आपका पूरा जो जनरल पोर्शन है। इसमें 5 सब्जेक्ट जो हैं ये 10-10 मार्क्स के आएंगे। अब यही था आपका नायब तहसीलदार के लिए, जो मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट लगा, मैंने आपको वो बताया है। आप ज़रूर ये सब कर लें। उसके बाद अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो विनय कक्षा ऐप पे जाएं, वहाँ पे स्पेशल DDA के लिए ही आपके JSA पटवारी सभी चीज़ों के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन भी है तो उसको डाउन समझ के डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने वालों का ही होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब आपका ये वीडियो बस इतनी ही थी, हो गई ख़त्म। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बताएं। आप कमेंट्स तो करते नहीं हैं, तो प्लीज़ कर दिया करें ताकि मुझे भी पता लगे वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब के लिए बाय बाय।